हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए आज आपके लिए लेके आए हैं टेंस। ये इंग्लिश की क्लास है जो कि कक्षा 10, 12, 6, 7, 8 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ग्रामर में इंग्लिश में टेंस का बहुत महत्व है। यदि आप टेंस जानते हो, टेंस के बारे में आपको जानकारी है अच्छे से, तो आप अपनी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो वो हम आपको बताएंगे। आपने अभी तक जहां से भी टेंस पढ़े हैं, जितने भी टेंस पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जानकारी है। लेकिन आप आज हमारे यहां से टेंस पढ़ोगे तो आप आज पढ़ने के बाद इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। हम इतनी सरल विधि से आपको टेंस सिखा देंगे कि आप धीरे धीरे जीरो टू जीनियस बन जाए अंग्रेजी में। जैसे मैथमेटिक्स में, हिंदी में, रीजनिंग में, जीके में हम वीडियो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और आपका आईक्यू और लेवल बहुत ऊंचा बना दिया है। तो इसी प्रकार से आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस, जिसे कहते हैं काल। और ये काल होता क्या है? काल होता है हमारा समय। काल और समय में आपस में संबंध है। कैसे संबंध है? ये काल को ही समय कहते हैं, और ये हमारे होते हैं तीन प्रकार। तीन प्रकार। तो यहां से क्या समझे आप? काल या समय तीन प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपके? इसे लिख सकते हैं हम, देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। देखिए आपको एक क्लास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगी। यहां पे क्या होता है, देखिए काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। विच टाइप? विच थ्री टाइप? चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला है, फर्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल। वर्तमान काल। देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती जा रही है आपकी क्लास। आप इसका अपना सहज नोट्स बनाएंगे और हमेशा के लिए निपुण बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा पहला नंबर। तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। और सेकंड नंबर है हमारा दूसरा पास्ट टेंस। ये तो इसका भेद हो गया। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल जिसमें होता क्या है? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, ये क्या होता है? हमारा बीता हुआ समय होता है। इसके बाद जो नंबर तीन है हमारा, तीसरा है
वो है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब के भविष्य काल, आने वाला समय। भविष्य काल। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो बात आपको बहुत ही सहजता से ये तीनों याद हो गए होंगे कि टेंस हमारा क्या होता है, काल होता है। और काल को क्या कहते हैं, समय। और ये होते हैं तीन प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। काल के प्रकार। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेज। टेंसेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। कौन कौन से? नंबर वन, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो कि अभी तत्काल में चला हुआ है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और है फिर हमारा पास्ट टेंस, दूसरे नंबर, भूतकाल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये तीन प्रकार के काल होते हैं। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। इन सबके चार चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार चार भेद। और सभी का अध्ययन बहुत ही आराम से, सहज सटीक तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपना प्रेजेंट टेंस। इसको मैं हटा देता हूं, यह आपकी जानकारी मात्र के लिए था। तो चलिए बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या होता, क्या है प्रेजेंट टेंस, पहचान क्या होती है इसकी, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? देखिए, प्रेजेंट टेंस के होते हैं चार भेद। कितने? फोर काइंड्स। फोर काइंड्स, चार प्रकार या चार भेद। सबसे पहला भेद हमारा कौन सा है? वर्तमान काल का इसका वर्तमान काल। तो इसका सबसे पहला भेद हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भेद है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और किस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं, किस प्रकार से इसके वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं, क्या हमारे नियम हैं। तो ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले है इसकी पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान देख लेते हैं। देखते हैं, हिंदी में लिखेंगे आराम से। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ये इसकी पहचान बनेगी। क्या पहचान बनेगी? ऐसे लिखेंगे आराम से कि पहचान। चलिए देखिए, पहचान के पहचान कैसे करें। तो पहचान में क्या लिखेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में के अंत में ता है, ती है, ता हूं,
आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए पहचान क्या बनी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। यह हो गई इसकी पहचान। जैसे जैसे मोहन फल खाता है, जैसे मोहन फल खाता है। तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है। सीता दूध पीती है, सीता दूध पीती है। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ती है। तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, इन वाक्यों के अंत में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब देखते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम, रूल्स। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट इंग्लिश। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट इंग्लिश, अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने के नियम। तो अंग्रेजी बनाने के हमारे क्या नियम हैं वो देख लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते और ये वाक्य हमारे होते क्या है। तो ये होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता मतलब कि जो कार्य करने वाला एक है, सिंगुलर नंबर। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वे वाक्य में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करते।
तो सबसे शुरू में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये नियम है हमारा। हिंदी में लिखें तो कर्ता प्लस क्रिया और प्लस कर्म। देखिए हमने क्या कहा है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। वह वाक्य में इज और एम का प्रयोग नहीं करते। आप देखोगे जैसे ये है मोहन फल खाता है, मोहन इज ईट द फ्रूट कर देते हैं, इज लगा देते हैं, तो मोहन भले ही एक वचन हो तो उसमें इज नहीं लगाना, चाहे आपको बहुवचन दिखे तो आर नहीं लगाना, आई के साथ एम नहीं लगाना, इन तीनों का प्रयोग निषेध है। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या था कि मोहन फल खाता है, तो कैसे बनाएंगे, यहां पे सबसे पहले है हमारा कर्ता। तो कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला, और कार्य को कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन की अंग्रेजी आ गई सबसे शुरू में, मोहन। अब आती है हमारी क्रिया। क्रिया क्या है हमारा, खाता, यानी कि खाना। क्रिया क्या है हमारी, खाना। तो ईट, मोहन ईट। और एक बात और रह गई, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, तो ये तो हो गया एक वचन मोहन, और वर्ब हो गई हमारी ईट। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एस, मोहन ईट्स, ईएस लगा देंगे, मोहन ईट्स द, क्या खा रहा है वो, फ्रूट। मोहन ईट्स द फ्रूट। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, सीता दूध पीती है। तो सीता, सीता, अब क्या है, वर्ब क्या है हमारी क्रिया, पीना, तो इसके लिए आएगा ड्रिंक, सीता ड्रिंक्स। और एक वचन है तो ये सीता ड्रिंक्स द मिल्क, सीता ड्रिंक्स द मिल्क। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। और इसके रूल क्या बने कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते और इज आर एम का भी प्रयोग नहीं करते। तो ये तो हुए हमारे साधारण वाक्य। इसे मैं अब हटा देता हूं, देख लेते हैं कुछ और साधारण वाक्य और फिर देखेंगे इसका नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए कुछ और देख लेते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं पतंग उड़ाता हूं, क्या बनेगी, आई, और आई के साथ एम नहीं आएगा, आई फ्लाई द काइट। अब यहां पे एक और देख लीजिए, आई एक वचन है लेकिन उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते क्योंकि आई एक वचन होते हुए भी बहुवचन में ही गिना जाता है। तो आई फ्लाई द काइट, इस प्रकार से। चलिए अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वाक्य
जिन वाक्यों में कार्य को मना किया जाता है या कार्य का न होना पाया जाता है, जिन वाक्यों में कार्य का न होना पाया जाए, जिन वाक्यों में कार्य का न होना पाया जाए नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से होते हैं वो नकारात्मक वाक्य। जैसे सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है। बताइए, क्या सूर्य पश्चिम में उदय होता है? तो सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है। तो इस प्रकार के हमारे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब इसको देखेंगे, इनके रूल, अंग्रेजी बनाने के रूल। तो रूल्स में क्या कहेंगे हम, देखिए, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन इस प्रकार के वाक्यों की, चलिए इस प्रकार से लिखेंगे हम, नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ कर्ता के साथ डज नोट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नोट का प्रयोग करते हैं, वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक वचन करता हो चाहे बहुवचन हो, अब एस का प्रयोग नहीं करते, डू नोट का प्रयोग करते हैं। वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, हमारा सेंटेंस क्या था, सूर्य पश्चिम में नहीं उदय होता, सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता यानी कि नहीं निकलता पश्चिम में। तो सूर्य कितने हैं हमारे, एक है या अनेक है? सूर्य तो हमारा एक है, तो एक वचन हुआ। तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट, डू या डज नोट कर्ता के अनुसार, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। तो कर्ता कौन है इसमें, सब्जेक्ट सूर्य, तो सूर्य को क्या बोलेंगे, द सन, द सन। अब बताइए सूरज कितने हैं, एक है दो है, एक है। तो यहां पे देखिए एक वचन कर्ता के साथ हमने कहा है डज नोट, तो द सन डज नोट
और उदय होना या निकलना की क्या होती है? राइज। द सन डज नॉट राइज into the west. The sun does not rise into the west. सूरज जो है पश्चिम में से उदय नहीं होता है। एक और देख लेंगे, में सुबह के समय नहीं टहलते हैं। में सुबह के समय नहीं टहलते हैं। में हमारा कौन सा वचन है? सिंगुलर है, प्लुरल है? ये हमारा प्लुरल वचन है, बहुवचन। तो इसके लिए लगाएंगे दे। अब क्या आएगा? डू नोट। यहां पे देखिए हमने कहा है बहुवचन कर्ता के साथ डू नोट का प्रयोग, और जब ये दे बहुवचन है तो डू नोट। दे डू नोट वॉक। टहलने की होती है हमारी वॉक। दे डू नॉट वॉक एट मॉर्निंग टाइम। दे डू नॉट वॉक एट मॉर्निंग टाइम। वे सुबह के समय नहीं टहलते हैं। तो इस प्रकार से हमने नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनानी सीख ली। चलिए इसे हटा के अभी कुछ और नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, जिससे कि आपके और कंप्लीट हो जाएंगे। इसे मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाते चलेंगे बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में। देखिए, बच्चे छत पर नहीं सोते हैं। बच्चे छत पर नहीं सोते हैं। तो बच्चे कितने हैं? एक से तो ज्यादा ही है। एक दो तीन जब बच्चे आ गए, वरना बच्चा आता। तो ये कौन सा वचन हुआ हमारा? बहुवचन। तो क्या कहेंगे? द चिल्ड्रन। अंग्रेजी बनाते समय द चिल्ड्रन डू नॉट डू नॉट स्लीप। स्लीप मैंने सोना हमारा। द चिल्ड्रन डू नॉट स्लीप ऑन द रूफ। द चिल्ड्रन डू नॉट स्लीप ऑन द रूफ। बच्चे छत पर नहीं सोते हैं। माता जी आज मंदिर नहीं जाती है। माता जी आज मंदिर नहीं जाती है। तो क्या है कि माता जी आज मंदिर नहीं जाती है। तो माता जी तो सभी की एक ही होती है। तो द मदर, इसके एक वचन के साथ हमने क्या बताया था? डज नोट। और बहुवचन के साथ डू नोट। तो लिखेंगे द मदर डज नॉट जाने की, गो टू द टेम्पल माताजी मंदिर नहीं जाती है। कब? आज। द मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल टूडे। आज। कि माताजी आज मंदिर नहीं जाती हैं।
द मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल टूडे, आज नहीं जाती है। चलिए और देख लेते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब क्या है आपका, अखबार का तो टाइम चला गया, बहुत ही कम लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जो आज भी समझदार व्यक्ति हैं वो अखबार पढ़ते हैं। मोबाइल में तो खबरें देखते हैं लेकिन अखबार बहुत जरूरी। तो क्या है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो पिताजी के कितने वचन है, एक वचन है। तो द फादर डज नॉट रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड। द फादर डज नॉट रीड, क्या नहीं कर रहे फादर, रीड अखबार, न्यूज़पेपर। द फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। द फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। बस ध्यान क्या रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आपका सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य हो गया है। अब देखेंगे प्रश्न सूचक वाक्य। इसको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए अब बढ़ते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य क्या होंगे, जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होंगे प्रश्न सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे, जैसे क्या तुम रोज व्यायाम करते हो। देखिए हमने आपसे पूछ लिया है कि क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, प्रश्नवाचक हो गया, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। चलिए लिखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अंग्रेजी बनाने के नियम या अनुवाद के नियम आपके। तो कैसे अनुवाद करें, सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, यदि प्रश्न सूचक शब्द, जिससे हमें जिस शब्द से प्रश्न की सूचना मिलती है, यदि प्रश्न सूचक शब्द
वाक्य के आरंभ में आए। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए, आरंभ शुरू में आए, शुरू में आए, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। वाक्य को यदि एक वचन करता है तो डज से यदि बहुवचन करता है तो डू से शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको हिंदी में लिखवा दिया गया है। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के आरंभ शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। वाक्य को यदि एक वचन करता है तो डज से, और यदि बहुवचन करता है तो डू से शुरू करते हैं। इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। तो क्या नियम रहेगा हमारा? डू या डज प्लस, अब आपका सब्जेक्ट जैसे बनाते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ये है। तो चलिए, क्या था हमारा? क्या तुम रोज व्यायाम करते हो? तो यहां पे देखिए आप, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए या शुरू में आए, तो यहां पे तो प्रश्न सूचक शुरू में ही आ रहा है। क्या? तो उसने कहा तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। चलिए, आपने कहा है नहीं बनाते, तो नहीं बनाएंगे इस वर्ड की इंग्लिश। हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। ये समझाने के तौर पे है। आप उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। वाक्य यदि एक वचन है तो डज से। तो यहां पे कितने वचन है? तुम। अरे तुम तो बहुत सारे हो गई। तो तुम तो बहुवचन है, और बहुवचन करता है तो डू से शुरू करेंगे। तो सबसे शुरू में हमारा डू। ये देखिए, हमने डू लिख दिया। अब सब्जेक्ट कौन है? आप लोग ही तो सब्जेक्ट हो, तुम। तो डू यू। अब क्या है? वर्ब। डू यू एक्सरसाइज? क्या तुम रोज व्यायाम करते हो? डू यू, करने की लगा देंगे, डू लगा देंगे। डू यू डू एक्सरसाइज रोज, एवरी डे या डेली? डू यू डू, ये डू हो गया करना, और ये डू आपके लिए। डू यू डू एक्सरसाइज डेली? डू यू डू एक्सरसाइज डेली? क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो या व्यायाम करते हो? और एक लगाएंगे ये क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है हमारा, ये जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से आपने अंग्रेजी बना ली। चलिए कुछ और देखते हैं। क्या मैं एक पत्र पढ़ता हूं? क्या मैं एक पत्र पढ़ता हूं? तो देखिए, यहां पर क्या शुरू में आ रहा है, इसे तो काम में नहीं लेंगे। और किससे? मैं।
होता एक वचन है, लेकिन हमने बताया आता बहुवचन में है, तो किससे शुरू करेंगे? डू आई, क्या मैं। अब क्या हमारा पढ़ना, डू आई रीड। देखिए यहां पे हमारा डू आया, यहां पे कर्ता आया सब्जेक्ट, और ये आई वर्ब, डू आई रीड। अब आया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, ए लेटर, और ये क्वेश्चन मार्क। डू आई रीड ए लेटर, क्या मैं एक पत्र पढ़ता हूं। चलिए इसे हटा के अभी कुछ और देख लेंगे, और इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी करेंगे। इसे मैं हटा देता हूं। देख लेते हैं, क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है? क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो मोहन कितने हैं भाई? एक ही तो है मोहन, और क्या शुरू में आ रहा है, तो इसको तो काम में नहीं लेंगे। तो मोहन एक है, तो डज से शुरू करेंगे, डज। अब अपना कर्ता कौन है? कर्ता मोहन, डज मोहन जाना, गो टू स्कूल, और प्रतिदिन डेली या एवरीडे, और क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है? डज मोहन गो टू स्कूल एवरी डे? आप 50 बार प्रैक्टिस करोगे, अंग्रेजी ऑटोमेटिकली आपकी बढ़िया हो जाएगी। चलो और देख लेते हैं। पुजारी, क्या पुजारी, क्या पुजारी आज प्रार्थना नहीं करता है? क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या पुजारी आज प्रार्थना नहीं करता है? तो क्या बनाएंगे हम? देखिए क्या शुरू में आ गया? पुजारी। पुजारी को प्रिस्ट कह सकते हैं, हर्मिट कह सकते हैं। और पुजारी कितना है? एक है, तो लगाएंगे डज द हर्मिट डज द हर्मिट। अब आएगा अपना नोट, नोट ऑफर, ऑफर मैंने करना, ऑफर टू प्रे, ऑफर टू प्रे टूडे। क्या पुजारी आज प्रार्थना नहीं करता है? डज द हर्मिट नॉट ऑफर टू प्रे टूडे। इस प्रकार से आपकी अंग्रेजी बनेगी। चलिए कुछ और देख लेते हैं। क्या ये बकरियां यहां चरती हैं? क्या ये बकरियां यहां चरती हैं हमारे खेत में? चलिए देख लेते हैं। ये बहुत सारी बकरियां हैं, झुंड है पूरा, तो क्या आएगा? डू, डू। ये का ये की अंग्रेजी होती है दीज। डू दीज गोट्स, डू दीज डू दीज गोट्स ग्रेज। ग्रेज मैंने होता है हमारा चरना। डू दीज गोट्स ग्रेज हेयर, और ये क्वेश्चन मार्क।
डू दीज गोट्स ग्रेज हेयर, क्या ये बकरियां यहां चरती हैं? तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हो। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, जिसमें पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। तो चलिए इसे हटा देते हैं और देखते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों में पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। इन वाक्यों में पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे आप कहां रहते हो। देखिए यहां पर पर्सन सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है, कहां। तो आप कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। यहां पे देखिए क्या बीच में आ रहा है। तो ये जो बीच में जिनके पर्सन सूचक शब्द आता है, ये हमारे होते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। और इनकी अंग्रेजी बनाने का क्या नियम है वो देखते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अंग्रेजी या अनुवाद का नियम। तो क्या नियम है हमारा, चलिए देखते हैं। बीच में आए पर्सन सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। बीच में आए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। शेष क्रिया जो कि त्यों होती है। देखिए क्या कहा है, बीच में आए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाती है, शेष क्रिया जो कि त्यों होती है। जो कि त्यों जो पहले वाले इंटरगेटिव में थी, क्या थी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम अपना क्वेश्चन वर्ड, ये क्या डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, और प्लस में हमारा डू या डज। डू या डज, करता एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, और प्लस आपका सब्जेक्ट, और यदि नोट आ जाए तो यहां नोट लगा देंगे, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा नियम। तो चलिए बना लेते हैं अंग्रेजी। क्या था हमारा सेंटेंस, आप कहां रहते हो। तो आप क्या हो गए, यदि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम कहां रहते हो, तो ये भाषा अच्छी नहीं है। हमने सम्मानजनक शब्द लगाया कि आप कहां रहते हो, तो इसका मतलब आप क्या हुआ, बहुवचन हुआ। और इसके लिए सबसे पहले तो देखिए यहां पर कहां बीच में आ रहा है,
तो बीच में आए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन वर्ड, कहां की अंग्रेजी? वेयर, वेयर। अब आप बहुवचन हो तो डू या डज, तो डू आएगा, वेयर डू। अब आप, यू, वेयर डू यू। अब आया रहना, रहने की, लीव। तो वेयर डू यू लीव, क्या बनी अंग्रेजी? वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, तुम क्या करते हो। तो यहां पे क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है? तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे, WHAT, वाट। वाट मैंने क्या, और तुम है बहुवचन है तो डू, वाट डू, और तुम की अंग्रेजी यू, वाट डू यू डू, और करने की भी डू। तो वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या आप क्या करते हो, इस प्रकार से। चलिए कुछ और देख लेते हैं। राम रावण को क्यों मारता है? राम रावण को क्यों मारता है? चलिए यहां पे देखिए क्यों आ गया बीच में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या है? वाई। अब देखेंगे कौन किसको मार रहा है? राम। तो राम कितने हैं हमारे? एक वचन। और इसके लिए क्या आएगा? डज। वाई डज, अब क्या अपना सब्जेक्ट, वाई डज राम, वाई डज राम किल, वाई डज राम किल टू द रावण, टू द रावण, और क्वेश्चन मार्क। वाई डज राम किल, राम क्यों मारता है किसे? टू द रावण, रावण को। कि राम रावण को क्यों मारता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख देते हैं जो कि आपको बनाने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना नोट्स बना लेंगे। ये आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो चुका है और कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूं और आपके लिए कुछ पर्सन लिख देता हूं यहां पर, जो कि आपको स्वयं बनाने हैं। आप बना के देखिए। पहला है हमारा नंबर 1, मोहन गुजरात में रहता है। मोहन गुजरात में रहता है। दूसरा है हमारा, नेताजी आज भाषण देते हैं। तीसरा है प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक बच्चों को दंड देते हैं। चौथा है गीता चाय नहीं बनाती है। पांचवा है मेरी बहन शोर नहीं मचाती है।
मेरी बहन शोर नहीं मचाती है। छठा है, क्या गली में कुत्ते भौंकते हैं? क्या गली में कुत्ते भौंकते हैं? सातवां है हमारा, क्या राधा श्याम से मिलती है? अब हमारा आठवां प्रश्न बनता है, मोहित गाजियाबाद क्या करता है? अब इसके बाद हमारा नौवां है, रोजी रोज श्याम को कहाँ जाती है? रोजी रोज शाम को कहाँ जाती है? और 10वां है हमारा, मिस्टर चेतन एक कार क्यों नहीं खरीदते हैं? मिस्टर चेतन एक कार क्यों नहीं खरीदते हैं? तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा कर लिया है और ये इसके सेंटेंस है जो आपको एग्जाम में अंग्रेजी बनाने में बहुत ही लाभ देंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टोटल इंग्लिश में जितनी भी आपको सेंटेंस हैं, टेंस हैं, नाउन प्रोनाउन, तो वो हम आपको इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी पूर्ण करा देंगे आपके एग्जाम से पहले।